हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग ठीक है? आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग ठीक है ना जी? सब लोग ठीक है? आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख करके लाभ उठा रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग आज एक और वीडियो को देखने वाले हैं। एक और वीडियो आ गया है आप लोगों के सामने और उस वीडियो का नाम होगा एमनियोसेंटेसिस। तो आज का वीडियो जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप जिस पॉइंट को पढ़ेंगे उस वीडियो का नाम है एमनियोसेंटेसिस। आज हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानेंगे। एमनियोसेंटेसिस आप लोगों के लिए बेहतरीन पॉइंट है। इसमें आप लोग सीखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है। आइए पहले सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग वीडियो देख करके लाभ उठा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए और आइए देखा जाए आज का पॉइंट एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। तो पूर्ण रूप से एमनियोसेंटेसिस आप सीखिए। हो सकता है कि आने वाले परीक्षा में देखने के लिए पेपर में मिले कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। आइए सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लिखा गया है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आप लोगों को दिख रहा होगा, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी होता है उल्बेधन। तो इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस और हिंदी में कहते हैं उल्बेधन। बहुत ही शानदार पॉइंट है एमनियोसेंटेसिस। देखिए यहाँ लिखा गया एमनियोसेंटेसिस के बारे में, यह एक प्रकार का परीक्षण है। परीक्षण मतलब जांच है। तो यह एक प्रकार का जांच है क्या, एमनियोसेंटेसिस, जिसके बारे में आज आप लोग सीख रहे हैं। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जांच होता है। जैसे जांच अनेक प्रकार का होता है। हमने इसके पहले वाला वीडियो में भी आपको सिखाया था कि एड्स एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो कैसे पता किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो उसका जांच होता है। जांच में हमने आपको बताया था एलिसा टेस्ट। ठीक उसी प्रकार आप लोगों ने कभी कभी आपके गांव में या आस पड़ोस में किसी को टाइफाइड होगा तो टाइफाइड का भी जांच होता है। ठीक है, तो किसी भी बीमारी का जांच करके, जैसे टीबी होता है तो उसका भी जांच होता है। ठीक उसी प्रकार का एमनियोसेंटेसिस भी एक प्रकार का जांच है। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जांच है और कैसा जांच है, क्या किया जाता है, ये आप लोग देखिए। तो यह एक प्रकार का परीक्षण है, जांच है, जो प्रसव के पहले किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो जांच है ना, यह जांच कब होता है, तो इस जांच को प्रसव के पहले किया जाता है। प्रसव तो आप समझते होंगे, जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाता है, अर्थात 9 माह हो जाता है। तो जब गर्भावस्था पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो जो गर्भाशय में शिशु होता है वो बाहर निकलता है। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार प्रसव यहाँ आया शब्द तो उसको ठीक से समझ लीजिए। जब एक बच्चा गर्भ में पलता है और गर्भ में पलने के बाद जब पूर्ण समय हो जाता है तो वो बाहर आता है। तो जब वो बाहर आ जाता है, गर्भ से जब बाहर आ जाता है भ्रूण या बच्चा, तो उसको हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि यह एक प्रकार का जांच है, परीक्षण है। और यह जांच कब किया जाता है, तो प्रसव के पहले किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो आप देखिए, इस जांच के द्वारा गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग, ठीक है, और आनुवांशिक संरचना का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है आनुवांशिक जांच, एमनियोसेंटेसिस जांच में? तो एमनियोसेंटेसिस जांच के बाद इस बात की पता कर लिया जाता है, यह बात पता हो जाता है कि जो बच्चा पल रहा है गर्भ में वह स्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। इसके बाद उसका लिंग भी जांच हो जाता है। लिंग मतलब जेंडर भी पता कर लिया जाता है इस जांच के द्वारा, मतलब वो लड़का है कि लड़की। तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य का जांच होता है, फिर पता होता है कि लिंग कौन सा है, लड़का है कि लड़की है। इसके बाद आनुवांशिक संरचना को जांच किया जाता है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस यह एक प्रकार का जांच है, परीक्षण है, जो प्रसव के पहले किया जाता है। इस जांच के द्वारा गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग और आनुवांशिक संरचना ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में पता कर लिया जाता है। ठीक है, इस जांच में माता के गर्भाशय से सुई द्वारा एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका जांच होता है किसी बीमारी का, तो ब्लड निकाला जाता है, तो ब्लड निकाल के और जांच होता है कि कौन सा बीमारी है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार इस जांच के लिए एक प्रकार का द्रव निकाला जाता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक द्रव।
और ये एमनियोटिक द्रव निकाला कहां से जाता है? तो माता के गर्भाशय से। तो इस जांच में माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है और यह प्रयोग आनुवांशिक दोष की स्थिति में गर्भाशय को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि इस जांच के लिए माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जांच किया जाता है। अब क्या होता है कि यह जो प्रयोग है, यह जो जांच है, यह जो परीक्षण है, ठीक है, यह परीक्षण कब किया जाता है? तो यह परीक्षण किया जाता है आनुवांशिक दोष की स्थिति में गर्भाशय को समाप्त करने के लिए। आप आनुवांशिक दोष की स्थिति मतलब जानते होंगे, कोई ऐसा बीमारी जो आनुवांशिक हो। आनुवांशिक बीमारी उसको कहते हैं जो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी इत्यादि कई पीढ़ियों तक चलते रहता है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक बीमारी। ठीक है, तो इस जांच का प्रयोग कब करते हैं? तो इस जांच का प्रयोग करते हैं कि अगर कोई बच्चा पल रहा है, भ्रूण है, बच्चा पल रहा है गर्भाशय में, तो जांच करके देख लिया जाता है कि उस बच्चे को कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। अगर उस बच्चे में आनुवांशिक बीमारी पता कर ली जाती है इस जांच से, तो उस गर्भाशय को समाप्त कर दिया जाता है इस जांच के कराने के बाद। तो जब यह जांच होता है तो इस जांच के माध्यम से पता चल जाता है कि वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी है किसी आनुवांशिक रोग से तो ग्रसित नहीं है। अगर कोई आनुवांशिक, किसी भी आनुवांशिक रोग से वह बच्चा ग्रसित होगा तो उस गर्भाशय को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस पे कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आगे इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब पूर्णतः निर्धारित हो कि जो दोष है, मतलब दोष क्या? आनुवांशिक दोष, आनुवांशिक बीमारी। ठीक है, यह जो दोष है वह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है तथा आने वाली संतान भी आनुवांशिक रूप से क्या होगी? विकलांग होगी। ठीक है, इस पे सरकार का भी मतलब कोई आपके ऊपर एफआईआर या कोई मतलब केस वगैरह नहीं होता है। केवल आपको दिखाना पड़ता है कि हमने इस जांच के माध्यम से देखा कि बच्चों में आनुवांशिक बीमारी है, तो आनुवांशिक बीमारी के कारण हमने गर्भपात कराया या गर्भाशय को समाप्त करवा दिया। ठीक है, रिपोर्ट चाहिए, कोई आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब यहां बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब पूर्णतः निर्धारित हो जाए कि जो आनुवांशिक दोष है वह पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है तथा आने वाली संतान भी विकलांग होगी। आने वाली संतान भी क्या होगी? आने वाली संतान भी आनुवांशिक रूप से क्या होगी? बीमार होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संतान है, जो बच्चा पल रहा है गर्भ में, उसमें आनुवांशिक बीमारी है, और जब इस बच्चे में आनुवांशिक बीमारी होगा तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी चलेगा। ठीक है, तो आने वाले जनरेशन में भी वही आनुवांशिक बीमारी उत्पन्न होगी। इस स्थिति में उसको समाप्त कर दिया जाता है, यानी गर्भपात करा दिया जाता है। ठीक है, या जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो आप लोग पहले से जाने कि यह एक प्रकार का परीक्षण है, जांच है, जो प्रसव के पहले किया जाता है। यह जांच प्रसव के पहले किया जाता है। इस जांच में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ दो बार इस जांच में लिखाया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस जांच में माता के गर्भाशय से सुई के माध्यम से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, क्या निकाला जाता है? तो एमनियोटिक द्रव, और कहां से निकाला जाता है? तो माता के गर्भाशय से। ठीक है, तो माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है और यह प्रयोग आनुवांशिक दोष की स्थिति में गर्भाशय को समाप्त करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया आपको कि जब यह निर्धारित हो जाए कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह किसी आनुवांशिक दोष का शिकार है, वह किसी आनुवांशिक बीमारी का शिकार है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब पूर्णतः निर्धारित हो कि दोष पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है तथा आने वाली संतान भी क्या होगी? विकलांग हो जाएगी। और किस रूप से? आनुवांशिक रूप से। ठीक है, आपको यहां तक याद हो गया होगा। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस कराने से क्या लाभ है? इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है, लाभ क्या है? हम क्यों कराएंगे एमनियोसेंटेसिस? ठीक है, एमनियोसेंटेसिस जांच कोई व्यक्ति क्यों कराएगा? क्या लाभ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए सबसे पहला लाभ, यह परीक्षण अर्थात यह जांच बच्चे में आनुवांशिक या शारीरिक असमानताओं का पता लगाने में करता है या मदद करता है। तो यह परीक्षण या यह जांच बच्चे में आनुवांशिक या शारीरिक असमानताओं का पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इस जांच से यह पता लग जाता है कि जो बच्चा है, गर्भ में पल रहा बच्चा, उसमें कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है। ठीक है, दूसरा लाभ, यह परीक्षण अर्थात यह जांच माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में
जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस जांच से यह निर्धारित हो जाता है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं। तो स्वस्थ है या नहीं, इस जांच के माध्यम से माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कि बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तीसरा लाभ है, यह परीक्षण अर्थात यह जांच माता पिता को बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में तो जानकारी देता ही है, माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इसके अलावा और जानकारी देने में मदद करता है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान उचित निर्णय ले सके। उचित निर्णय लेने का मतलब, जैसे कोई आनुवंशिक रोग से ग्रसित है तो माता पिता क्या करेंगे, गर्भ को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा लाभ है कि यह परीक्षण अर्थात जांच माता पिता को बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान उचित निर्णय ले सके। तो ये एमनियोसेंटेसिस कराने के 3 लाभ है। तो आई होप कि आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आपको ठीक से जानना है कि एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है। ठीक है, और अगर एमनियोसेंटेसिस के बारे में कहीं आपको प्रश्न दिखे, इसके बारे में लिखने के लिए आए, तो आप बिना गलती किए, बिना सोचे समझे एकदम इस पॉइंट को उठा करके लिख देंगे, याद रहेगा, आप लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हुई कि नहीं। अगर पूर्ण रूप से जानकारी हुई और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, मेरा YouTube चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए YouTube पर और वहां लिखिए, सर्च कीजिए विद्या क्लासेस बाय संतोष सर। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर जाके देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और वहां लिखिए संतोष कुमार और वहां फॉलो कीजिए और तुरंत YouTube पर भी देखिए और फेसबुक पर भी दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।